आज की क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने देखा था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ को आपने देखा I इज प्रोपोर्शनल टू V। क्या? I इज प्रोपोर्शनल टू V। I प्रोपोर्शनल टू अगर V है तो उसके हिसाब से फिर हमने V इज इक्वल टू IR लिखा था, और वहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हमको समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस क्या है उसको समझने के लिए हम लोग को कंडक्टर बनाना चाहिए, ताकि कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है ये बात पहले हमें समझ में आए, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो ये आपका कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर के अंदर ये आपका एटम, जो कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुका है या उसके बाहर रखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। ये आपका आयन है जिसका वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया गया है, और ये उसके ठीक बगल में उसका इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली तो रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपने इसमें क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उसके बाद अब ये नो मोर, ये अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देने के बाद ये जो टर्मिनल है वो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये जो टर्मिनल है वो कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ने की टेंडेंसी रखने लगे। अब जब ये आगे बढ़ रहा है तो आपने पढ़ा भी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में कि एवरेज वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है। उसका कारण जीरो होने का ये है कि जैसे ही ये रैंडमली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसका जो मुलाकात है वो किससे हो जाता है? अपने ही आयन से हो जाता है। और जब ये अपने आयन से टकराएगा तो वही उसके रास्ते में क्या बनेगा? रुकावट बनेगा, और वही रुकावट रेजिस्टेंस का रूप लेता है। वही रुकावट किसका रूप लेता है? रेजिस्टेंस का रूप लेता है। तो द रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द आयन इन द पाथ ऑफ resistance of a conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric charge in the conductor. Opposition offered by the conductor to the flow of electric charge in the conductor. तो ये जो अपोजिशन हुआ है, रुकावट जो पैदा हुई है, इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसका एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, एक तो होता है V इज इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड to the electric current in the circuit. Resistance of a conductor is the ratio of potential difference applied to the current flowing in the circuit. ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल ओम का कैसा है? ऐसा है सिंबल ओम का। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? ओम हो गया। दैट इज वोल्ट पर एम्पेयर। ओम मतलब क्या होता है? ओम इज वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्ट पर एम्पेयर। डन। हेडिंग डाली मैंने, सब हेडिंग डाली है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कॉज ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, बस इसी बात को क्या करना है? लिख लेना है। कॉज क्या है? कि जब कभी भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस डाला है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्टेड हो गए। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल के लिए अट्रैक्ट हुए हैं तो रास्ता में इसका जो कैटायन है यानी जो आयन है वो प्रेजेंट है,
वो भी वहां पर प्रेजेंट होने की वजह से जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है ये एनायन में जाके टकरा जाता है, और जब ये टकराएगा तो उसके रास्ते में यानी फ्लो ऑफ चार्ज के रास्ते में रुकावट जो आया है वही रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। तो लिखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the opposition offered, electric resistance is the opposition offered, is the opposition offered in the path of flow of charge, flow of charge by the ion, by the ion। ये ऑपोजिशन है। पॉइंट नंबर 2, when a conductor is connected to a battery, when a conductor is connected to a battery, when a conductor is connected to a battery, connected to a battery, connected to a battery, when a conductor is connected to a battery, it moves from negative terminal to positive terminal of the conductor, of the conductor। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। These free electrons collide with the ion, these free electrons collide with the ions, these free electrons collide with the ion in the conductor, collide with the ions in the conductor। Next, this collision offers resistance in the flow of current, in the flow of current या path of charge, path of charge flow, charge flow। तो ये इसका रीजन है क्यों ऐसा होता है। हेडिंग डालिए, अच्छा उसके नीचे नोट डाल के एक दो बात लिख लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड एज ओम मीटर। रेजिस्टेंस को आप किससे मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को आप किससे मेजर करते हैं? ओम मीटर से। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, सॉरी, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, रेजिस्टेंस इज measured by a device called as ohm meter, ohm meter। तो जो डिवाइस जिससे आप करंट मेजर करते हैं वो क्या है? ओम मीटर है। पॉइंट नंबर टू, सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज ड्राई। Next point, resistance of human body when skin is dry is 10⁵ ओम के बराबर। देख रहे हैं कितना बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है हमारा बॉडी। और इफ द स्किन इज वेट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्किन इज वेट, जब हमारा शरीर गीला रहता है, देन
द रेजिस्टेंस इज 1500 ओम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गीले शरीर का रेजिस्टेंस कितना है? 1500 ओम है, वेरएस भीगा हुआ सूखा हुआ शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 रेज़ पर 5 है। और जो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को